अपराध की रोकथाम करने के लिए ईडी तो तब भी थी जब मोदी सरकार नहीं थी। न जाने क्यों मोदी सरकार को क्या पोटेंशियल दिखा कि सीबीआई के रहते ईडी के हाथ मजबूत किए। नए नए नियम कानून बनाकर ईडी के हाथ में ढेर सारे हथियार दे दिए। ईडी ने बीजेपी के विरोधियों को निपटाने में सरकारी हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया, लेकिन मुश्किल तब होने लगी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस ताबड़तोड़ दम तोड़ने लगे। अब हालत यह है कि एक स्कूल टीचर के खिलाफ भी ईडी का केस सुप्रीम कोर्ट में आगे टिक नहीं रहा। सिलसिला चल पड़ रहा है। ईडी के बड़े बड़े शिकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत पा गए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईडी को नियम कानून के साथ चलने का हवाला दिया और बदले की भावना से केस देखने से मना किया, लेकिन ईडी नहीं मानी। अब जो हुआ वो एक और मिसाल बनी कि ईडी की मनमानी जांच तब ही तक चल सकती है जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल नया ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक स्कूल टीचर से हार गई ईडी, जिसे ईडी ने करीब 1.25 साल से जेल में डाल रखा था, उसे भी जमानत मिल गई। वो तब जबकि आरोपी कोई हाई प्रोफाइल या नामी शख्सियत नहीं है। ईडी की पैरवी कर रहे भारत सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच से। यूपी की रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज लोगों से पैसे की धोखाधड़ी करने के आरोप में फंसी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। सरकारी स्कूल टीचर शशि बाला भी जांच के लपेटे में आई। ईडी ने आरोप लगाया कि शशि बाबा कंपनी के डायरेक्टर रशीद नसीम की करीबी थी। कंपनी की फ्रॉड पोंजी स्कीम से लोगों को ठगने में शामिल रही। ईडी ने नवंबर 2023 में यूपी के हरदोई से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। शशि बाबा की जमानत पाने की कोशिश नाकाम रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली तो शशि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच के सामने केस आया शशि सिंह वर्सेस ईडी। केस फाइल से पता लगा कि शशि बाबा के महिला होने के बाद भी ईडी ने जमानत नहीं होने दी। दलील ये दी कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत महिला आरोपी को भी जमानत में राहत नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि कानून कुछ है, वकील साहब समझा कुछ और रहे हैं। जबकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे चुका था। 20 नवंबर 2024 की सुनवाई में ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलील रखी कि पीएमएलए की धारा 45 जिसमें जमानत की कड़ी शर्तें हैं वो महिला पर भी लागू होती हैं। उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि धारा 45 का प्रावधान महिलाओं पर लागू नहीं होगा। फिर भी शशि बाबा की जमानत पर रिहाई नहीं हुई। फिर केस सामने आया तो एसजी तुषार मेहता ने दलील दी कि आरोपी महिला आपराधिक गतिविधियों की सरगना थी, केवल महिला होने के कारण जमानत की हकदार नहीं थी। तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा तो बेंच के जज भड़क गए। तुषार मेहता की दलीलों को कानून के खिलाफ माना। कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया का कानून के खिलाफ दलीलें देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर यूनियन ऑफ इंडिया के लिए पेश होने वाले लोग कानून के बुनियादी प्रावधानों को नहीं जानते तो उन्हें मामलों में क्यों पेश होना चाहिए। अंतिम समय में जवाब दाखिल करना दर्शाता है कि पीएमएलए में गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जमानत न मिले। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्लियर किया कि धारा 45 के प्रावधान किसी महिला पर लागू नहीं होंगे, मतलब जमानत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने शशि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। आधार ये कि आरोपी महिला नवंबर 2023 से जेल में है। मुकदमे के ना तो जल्दी पूरा होने का कोई चांस है और ना ही साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। 67 गवाहों की भी जांच बाकी है। जजेस का मूड मिजाज देखकर तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पहले की दलीलों के लिए माफी मांगी, स्वीकार किया कि जमानत की छूट महिला पर लागू होगी। सरकार ने जब पीएमएलए कानून में मजबूत करने की धारा 45 में ये प्रावधान जोड़ा कि पीएमएलए के अधीन सभी अपराध संज्ञेय हैं और गैर जमानती होंगे। ईडी को बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। धारा 45 के पार्ट 1 में यह व्यवस्था बनी कि 16 साल से कम उम्र के व्यक्तियों, बीमार या बुजुर्गों या फिर महिलाओं को मानवीय राहत के तौर पर जमानत मिल सकती है। ईडी ने महिलाओं को मिली इस छूट को इस तरह से उलझाया कि महिला प्रोफेशनल या पढ़ी लिखी है तो जमानत में छूट की हकदार नहीं हो सकती। दिल्ली हाई कोर्ट में यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा की जमानत का विरोध इसी आधार पर किया गया था। तब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जसमीत सिंह ने प्रीति चंद्रा को जमानत देते हुए कहा था कि पीएमएलए की धारा 45(1) के प्रावधान में महिला शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
जमानत के लिए महिलाओं को उनकी शिक्षा या प्रोफेशन के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ईडी पीएमएलए के विवाद में धारा 45 से मिले ईडी के पावर पर सवाल उठते रहे। ईडी के शिकार होकर जेल तक जा चुके अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल फरवरी में कहा था कि ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दे तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर चली जाएगी। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान भी अपनी नई पार्टी बना लेंगे। पीएमएलए की धारा 45 को हटाने के बाद कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा।